हे गाइस, जस्ट रीच्ड होम और बहुत ही क्रेज़ी 2-3 दिन थे पिछले। हार्डली सोया हूँ मैं, बट इतना क्रेज़ी हो गया है ट्रांसफ़र मार्केट में भी चीज़ें कि मुझे लगा अभी रिएक्शन देना सही है और अभी ही इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। तो मोइसेस कैसेडो अपेरेंटली लग रहा है कि लिवरपूल डन हो गया है, मतलब वो फॉर्मेलिटीज़ की बात है और हो सकता है आज हेयर वी गो भी आ जाए, कुछ देर में हो सकता है ये वीडियो मैं अपलोड करूँ तब तक हेयर वी गो भी हो सकता है लिवरपूल से मोइसेस काइसेडो का। तो बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है। 110 मिलियन पाउंड्स की जो है बिड मार दी है लिवरपूल ने और सब ये सोच रहे थे कि यार जब 50 मिलियन नहीं दिए जा रहे लाविया के लिए तो 110 मिलियन कहाँ से आ रहे हैं लिवरपूल के पास। और इसमें क्या है, 2-3 चीज़ें हैं इस पूरे जो ट्रांसफ़र सागा हुआ है ना। इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहली बात तो चेल्सी ऑब्वियसली ब्राइटन के साथ इतना बिजनेस कर रही थी, तो वो नहीं चाह रहे थे कि हम ब्राइटन के सामने झुकें। हम झुके उनके सामने कुकुरेया के टाइम पे, हमने ग्रैहम पॉटर के टाइम पे जो उन्होंने मांगा हमने दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कॉलविल के पीछे वो पड़े हुए थे। हमने कहा नहीं, कॉलविल आपको नहीं मिलेगा, कॉलविल जो है हमारा प्लेयर है। काइसेडो को जो है हम नहीं आपको देंगे 100 मिलियन अप फ्रंट, आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी हमसे पैसा निकलवाने के लिए। तो वो चेल्सी 2-3 महीने तक कोशिश करती रही, 70 मिलियन, 80 मिलियन, 90 मिलियन, फिर 100 मिलियन की बिड भी कर दी चेल्सी ने, बट वो आउट बिड ही कर दिया लिवरपूल ने। वो भी मतलब 115 मिलियन ट्रांसफ़र रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। और ऐसी चीज़ की है लिवरपूल ने जो वो जाने नहीं जाते जिसके लिए करने के लिए। मतलब ठीक है, उन्होंने वैन डाइक के लिए यही किया था जब उन्होंने कुछ 80 मिलियन के आसपास वैन डाइक के लिए दिए थे। तो इससे पता चलता है कि काइसेडो कितना ज़रूरी प्लेयर है उनके लिए। और ये सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि इतना हैगल कर रही थी ना लिवरपूल की, 50 मिलियन का कैसेडो है तो 45 मिलियन, 40 मिलियन, 42 मिलियन, तो क्यों 50 नहीं दे पा रहे पूरे। तो इससे समझ आ जाता है, आई थिंक कहीं चेल्सी को भनक लग गई थी कि लिवरपूल जो है वो घुसने वाली है कैसेडो की रेस में। हैंस स्लाविया के लिए बिड मारी थी जिसके बारे में मैंने कुछ बात नहीं करी, बिकॉज मुझे लगा था वो ब्लफ है चेल्सी की तरफ से कि भाई ब्राइटन अपना स्टांस जो है थोड़ा लूज़ कर लो, वरना हम जो है तुमको नहीं दे रहे 100 मिलियन, हम 50 मिलियन उसमें से लाविया को दे देंगे सीधे सीधे। अब हुआ क्या है सब में, देखो अब पूरी सिचुएशन देखो। फेयर प्ले टू लिवरपूल, पहली बात तो आई थिंक पैसा बोलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आप पैसा दे के खर्च कर रहे हैं, मतलब पैसा दे के खर्च कर रहे हैं, पैसा अगर आप खर्च करके अपनी टीम को बेहतर बना रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज आज की तारीख में पैसा ही जो है वो पावर है। और अगर आप कैसेडो जैसा प्लेयर ला रहे हो और आपको उसको डेस्परेटली आपको उसके उस जैसे प्लेयर की ज़रूरत है, जो कि है लिवरपूल को, एक सीडीएम की ज़रूरत है, चेल्सी को भी है, तो लिवरपूल गई, मतलब जिस हद तक जाना था लिवरपूल गई और उस प्लेयर को लेके आई, तो फेयर प्ले टू देम। चेल्सी की गलती मैं नहीं बोलूँगा इधर, बिकॉज आप हर ट्रांसफ़र नेगोशिएशन में ना, हर जगह आप नहीं दे सकते वो जो मुंह फाड़ के मांग रहा है आपका, जो नेगोशिएशन आपका चल रहा है और जो सामने वाली पार्टी जो भी मांग रही है आप नहीं दे सकते उसको। तो चेल्सी अपना टाइम ले रही थी और आई थिंक चेल्सी कर सकती थी शुरुआत में ही डील क्लोज। सबका यही सवाल होगा कि भाई जब आपको 100 मिलियन शुरू में देने थे तब क्यों नहीं दिया आपने, और एंड में आके आप 100 मिलियन जब देने ही वाले थे तो 115 मिलियन में आके ले गया सामने वाला। यार बिजनेस ऐसे नहीं होता है। आप कोशिश करोगे कि आप 5 मिलियन, 10 मिलियन, आप जहाँ पे भी आप बचाना चाहो आप बचा सकते हो। और क्योंकि चेल्सी की रेपुटेशन नहीं रही है इस तरीके की कि वो जो मांग रहा है सामने वाला वो दे दें, वो प्रेसिडेंट गलत सेट हो जाता, फिर आगे की डील्स आपके लिए बहुत मुश्किल हो पाती। ये जो चीज़ है ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बट लिवरपूल आई है और ऐसी ब्लॉकबस्टर बिड के साथ आई है जिसने सोचा नहीं था, और चेल्सी को एकदम मतलब दे हैव ब्लोन चेल्सी आउट ऑफ द वाटर। तो मुझे तो नहीं लगता कि चेल्सी इस बिड को मैच करेगी, आउट बिड करेंगे 120 मिलियन। आई डोंट थिंक सो कि काइसेडो के लिए, अब देखो वर्थ है नहीं है। अब मैं यहाँ पर अगर ये बोलूँ कि नहीं नहीं 120 मिलियन तो कैसेडो के लिए नहीं देना चाहिए, 115 मिलियन नहीं देना चाहिए, इतना थोड़ी कोई महंगा प्लेयर। आई एग्री कि एक सीज़न खेला है वो बंदा प्रॉपर और 115 मिलियन उसके लिए दे रहे हो। अगर मैं ये बोलूँगा कि लिवरपूल यार दे रही है, ओवर पे कर रही है, हाँ ओवर पे कर रहे हैं, लेकिन अगेन हम भी ओवर पे ही कर रहे थे, तो इट वुड बी अ केस ऑफ खट्टे अंगूर। अगर मैं हिपोक्रिटिकल हो जाऊँगा यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा नहीं नहीं लिवरपूल तो बहुत गलत कर रही है। मुझे ये लगता है कि अगर चेल्सी पे करती है ना 120 मिलियन तो बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्क है। क्योंकि आप फिर क्या है 120 मिलियन में यू कैन पोटेंशियली टेम्प्ट अदर क्लब्स।
मतलब 120 मिलियन में पोटेंशियली यू कैन टेम्प्ट रियल मैड्रिड फॉर चुआमेनी और वेलवर्डे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप एक बार वो बिड डाल के देखोगे ना, मे बी वो कॉन्वर्सेशन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्लेयर बेच देंगे, मतलब वो कहते हैं ना कि यू हैड माई क्यूरियोसिटी बट नाउ यू हैव माई अटेंशन, तो वी माइट गेट अटेंशन ऑफ अ बिग क्लब अगर हम उनके मेन एसेट के लिए 120 मिलियन पाउंड्स पे करने के लिए तैयार है। अल्टीमेटली टॉटनम को भी तो बच करना पड़ा ना केन वाले केस में। 94 बिलियन की जो बिड मारी है बायर्न म्यूनिख ने, जो बायर्न म्यूनिख भी नहीं करती है। बायर्न म्यूनिख कभी इतना पैसा खर्च नहीं करती है किसी प्लेयर के लिए। तो हुआ क्या है ना, अब इस पूरे केस में मुझे चेल्सी से नहीं है शिकायत, बिकॉज मैं समझ रहा था किस तरीके का चल रहा है ये गेम। लिवरपूल ने है ना मैन सिटी या जो पीएसजी या जो आप कह सकते हैं रियल मैड्रिड जो हरकत करती है ना, वो करी है जो लिवरपूल ट्रेडिशनली करती नहीं है। तो इसमें हम कर नहीं सकते। बट इस सब में पता है प्रॉब्लम क्या है, इतिहास के पन्नों में है ना इस पूरे ट्रांसफर सागा का जो लूज़र है वो चेल्सी कहलाई जाएगी। इतनी कोई डिटेल में ही नहीं जाएगा कि पहले तो चेल्सी ने 4 बिड मारी काइसेडो के लिए, नेगोशिएशंस चलते रहे, जो भी था, मतलब काइसेडो की वर्थ है कि नहीं है। अगर काइसेडो 2 या 3 सीज़न भी अच्छा खेल गया लिवरपूल के, लिवरपूल इस बीच में कुछ जीत गई और पूरा ही उन्होंने अपना मिडफील्ड जो है ओवरऑल कर लिया है, मैकैलिस्टर, शोबोस्लाई और काइसेडो आ जाते हैं, तो प्रॉपर जो है उनका ओवरऑल हो गया और लिवरपूल इसमें कुछ अच्छा कर जाती है, तो सब यही कहेंगे कि ये जो ट्रांसफर विंडो थी इसमें चेल्सी से हाईजैक कर लिया लिवरपूल ने काइसेडो को। और कोई इतनी डिटेल में नहीं जाएगा कि क्या नेगोशिएशंस थे, क्या बिड रिजेक्ट हुई थी, क्या हुआ था। तो इस सब में जो है लिवरपूल को अपना प्लेयर मिल रहा है, ब्राइटन को जो चाहिए था काइसेडो के लिए उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। मतलब उन्होंने डेक्लन राइस को एक बेंचमार्क रखा था, इस वजह से वो 100 मिलियन का फिगर कोट हो रहा था और चेल्सी जो है वो अनविलिंग थी इतना ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए। तो 105 मिलियन डेक्लन राइस के लिए पे किया है एडवांस इंक्लूड करके आर्सेनल ने, तो 115 मिलियन तक वो चला जाता, तो उससे भी 10 मिलियन ऊपर की डील हो जाती है। और चेल्सी जो है अब बिना एक डीएम के रह जाते हैं। टाइलर एडम्स बैकअप के तौर पे साइन किया था, अब हो सकता है शायद हम लाविया के पीछे जाएं। आई थिंक वो लाविया की बिड जो थी वो इसीलिए थी बिकॉज समझ आ गया था कि हाँ लिवरपूल जो है वो काइसेडो के पीछे जा रही, तो अब कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इसलिए हम लाविया को ले लेते हैं। तो बहुत ही मतलब अजीब सी सिचुएशन हो गई है। लेकिन अब बात यही है कि जब याद किया जाएगा ना इस ट्रांसफर विंडो को, या इस ट्रांसफर विंडो की काइसेडो डील की बात होगी, तो बात मतलब घूम फिर के ये आएगी कि चेल्सी ने 3 महीने काइसेडो पे खर्च करके वेस्ट मतलब एज इन कि और किसी आपने प्लेयर पे ध्यान नहीं दिया। और प्लान बी, टाइलर एडम्स आ चुके हैं आपके प्लान बी में भी, प्लान ए काइसेडो भी आ जाते, बट हाईजैक हो गया है, लिवरपूल ने हाईजैक कर दिया। और इस सब में चेल्सी जो है वो बेवकूफ़ जैसी दिखेगी आपको, बट आई थिंक ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मतलब आप हर जगह ऐसे compete कर सकते हो। लिवरपूल की अजीब बात यह है कि मतलब पैसा तो हमेशा था ना लिवरपूल की इंटेंट की बात होती थी। मतलब ऐसा तो है नहीं, मतलब एकदम से 115 मिलियन कहाँ से आ गया तुम्हारे पास खर्च करने के लिए। इट वॉज ऑलवेज अबाउट द इंटेंट। जो हम लिवरपूल की बात करते थे कि जो FSG हैं, जो जॉन हेनरी है, क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं, क्या चल रहा है ये इतना। तो अब मुझे नहीं लगता कि लिवरपूल के फैंस किसी भी तरीके की शिकायत रख सकते हैं अपने ओनर से। आई थिंक मेजर ओवरऑल हो गया है। बट अब चेल्सी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी ये देखना इंटरेस्टिंग है, बिकॉज चेल्सी स्टिल हैव दैट 100 मिलियन जो उनके पास अभी है, जो एक मिडफील्डर के लिए उन्होंने रिजर्व करके रखा था। उसके लिए क्या होगा, क्या लाविया को लेके जाएंगे। अब लाविया और अगर टाइलर एडम्स के साथ हम विंडो फिनिश करते हैं तो बहुत ही अंडरवेलमिंग होगा इन माय ओपिनियन। और काइसेडो जैसा एक प्लेयर चाहिए था, अब मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो मेरा प्रीमियर लीग प्रिडिक्शन वाला वीडियो है ना, वो आई थिंक वैसे ही आए थे, उस पर बहुत गालियाँ पड़ी हैं मुझे, तो वो तो खैर मेरा एक ओपिनियन था, बट उसमें चेंजेस आ जाते हैं। अब आई थिंक चेल्सी विल नॉट गेट टॉप 4 विदाउट अ डिफेंसिव मिडफील्डर लाइक काइसेडो। मुझे ऐसा लगता है लिवरपूल हैव डन एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि भाई लिवरपूल तो ओवर पे कर रही है, 115 मिलियन है ही नहीं काइसेडो की वैल्यू, नहीं ऐसा नहीं है। उनको ज़रूरत है डीएम की, उनको अगर टाइटल के लिए चैलेंज करना है तो उनको चाहिए काइसेडो जैसा प्लेयर। और जो लग रहा था प्ले उसको लाने के लिए और जो भी करने के लिए जो भी चीज़ नेसेसरी थी उन्होंने की है, तो क्रेडिट गोज टू देम। लेकिन 115 मिलियन क्या चेल्सी मैच करेगी इस बिड को, या लिवरपूल को आउट बिड करेगी 120 मिलियन की बिड डाल के? बहुत अजीब चीज़ है। मतलब फिर समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे। मतलब ठीक है, वो अगर आप ब्रैगिंग राइट्स वाली बात करें कि हाँ हाँ काइसेडो आ गया, बट 120 मिलियन का फिर एक प्लेयर आ जाता है। आपने पिछले ही
ट्रांसफ़र विंडो में, जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में आपने ऑलरेडी एनजो को खरीदा था 105 मिलियन में, और फिर आप 120 मिलियन का, मतलब आपकी मोस्ट एक्सपेंसिव मिडफील्ड इन द वर्ल्ड हो जाएगी एक तरीके से अगर आप देखोगे तो। अब जूड बेलिंगम, जूड बेलिंगम चुआमेनी मिला के होगी कि ये होगी, पर जो भी है मतलब प्रीमियर लीग की हिस्ट्री की तो हो जाएगी मोस्ट एक्सपेंसिव मिडफील्ड, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है ये। तो अभी तो मतलब यही है मेरा इनिशियल रिएक्शन। शाम को मिलता हूँ मैं, मतलब रात को 9-10 बजे के आसपास एक लाइव स्ट्रीम मैं करूँगा। बाबा एंड ब्रो स्पिरिट विल बी बैक टुनाइट, और मैनिस एंड द मॉन्क के साथ डिस्कस करेंगे इस पे, लिवरपूल, चेल्सी और काइसेडो सिचुएशन। आई थिंक शाम, जब तक हेयर वी गो भी आ जाएगा काइसेडो का टू लिवरपूल, और देखते हैं क्या होता है। अगर कोई एक ट्विस्ट है टेल में तो देख फिर मतलब और मज़ा आएगा, फिर तो क्या ही कहने हैं। तो बट मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है। फाब्रिजियो रोमानो कह रहे हैं बार बार, अपने वीडियो में भी बोल रहे हैं, ट्वीट्स में भी बोल रहे हैं, इट्स नॉट ओवर, चेल्सी आर स्टिल इन विद अ चांस। बट 115 मिलियन की बिड प्लस काइसेडो के जो खुद के एजेंट्स और काइसेडो की खुद की जो इंटरेस्ट है वो अब लिवरपूल की तरफ टिल्ट होने लगी है। और इसमें तो मैं मतलब कभी इस पर विश्वास नहीं करता कि प्लेयर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लब ज्वाइन करने के लिए रेडी है। ये वो क्लॉप ने बात की होगी, लिवरपूल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कन्विंस कर दिया होगा कैसेडो को, एंड लिवरपूल चाहे भले ही यूरोपा में, बट यूरोपियन फुटबॉल खेल रही है वो अभी इस समय। अट्रैक्टिव प्रॉस्पेक्ट तो है ही लिवरपूल, तो उसमें कोई वो नहीं है कि मतलब वो भाई चेल्सी छोड़ के लिवरपूल क्यों ज्वाइन करेगा। तो वो सारे फैक्टर्स तो वैसे ही इनवैलिड हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इट्स अ बमर। आई कैन अंडरस्टैंड चेल्सी साइड ऑफ द स्टोरी, बट अब लग रहा है कि यार 100 मिलियन पहले ही दे देने चाहिए थे। बट आई नो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती, एकदम से ही आके कोई एक बंदा इतना खर्च कर जाए तो आप कुछ नहीं कह सकते। तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, हिस्ट्री वोंट बी काइंड टू चेल्सी व्हेन काइसेडो ट्रांसफर विल बी डिस्कस्ड। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और फिर मिलते हैं शाम को लाइव स्ट्रीम के साथ। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।